कुछ हो सकता है दुनिया में, लेकिन जरूरी तो नहीं सब कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या सपनों में भी नहीं होगा। राजामौली की फिल्म कोई भी ट्रोल कर सकता है। SSMB 29 महेश बाबू। राजामौली इंडियन सिनेमा के सबसे महंगी फिल्म बना रहे हैं, बजट ही उतना है। कलेक्शन करने पे दूसरी फिल्म हो सकता है, इतिहास लिख देती है। बाकी फिल्म की कास्टिंग की बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी है और कैमियो रोल इतने सारे हैं कि आप हाथ की उंगली पे गिन नहीं सकते। कुल मिला के इस फिल्म को 2000 नहीं 3000 राजामौली तब कुछ ठीक माना जाएगा। तो बस SSMB 29 स्पेशल वीक चल रहा है। 15 नवंबर को फिल्म का छोटा सा टीजर आया, वो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। एक बड़ा सा इवेंट फर्स्ट टाइम दिखाया गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए राजामौली फेस्टिवल आज से ही शुरू हो चुकी है। पूरे हफ्ते उनकी इस फिल्म से कुछ न कुछ अपडेट रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले आया उनकी फिल्म का मेन विलन करेक्टर पृथ्वीराज का फर्स्ट पोस्टर, लेकिन जो रिस्पांस मिला है उससे पब्लिक का टोटल आउट ऑफ सिलेबस है। इसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि राजामौली की काफी लोग की पोस्टर गेम थोड़ा सा एवरेज रहता है, जबकि फिल्मों में थिएटर का माहौल पोस्टर से 100 गुना बड़ा निकलता है। शुरुआत में कहा गया था कि फिल्म 2 हिस्सों में आएगी, लेकिन बाद में राजामौली ने तय किया कि इसे सिंगल फिल्म बनाया जाए। आप सब शायद ये अनुमान लगा सकते हो कि फिल्म 3 घंटे 30 मिनट की होगी और ये फिल्म बहुत बड़े बजट में बनने जा रही है। फिल्म को हो सकता है 120 देशों में रिलीज किया जाएगा। आप सोचो कि इतना अजीबोगरीब डिजाइन का पोस्टर, उससे भी ज्यादा अजीब है पृथ्वीराज का प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आपको ये 100 करोड़ बजट फिल्म का विलेन किसी एंगल से दिख रहा है? शायद हो सकता है इंडियन सिनेमा को तो एकदम से सदमा लग गया हो कि इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी फेल हो गए कि अब लोग राजामौली पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पा रहे। दोस्तों, अब तो सोशल मीडिया पे भी अलग अलग मीम्स की बारिश हो रही है। राजामौली को नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। 15 नवंबर तक की वेट करने की एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा, शायद किसी ने अभी तक ये सोचा नहीं होगा कि हम ये सब नोटिस कर सकते हैं। तो क्या राजामौली को खुद नहीं पता होगा कि ऐसे पोस्टर पर लोगों का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, एक बात बताओ, फिर भी ये पोस्टर ही क्यों चुना गया इतनी बड़ी फिल्म का अनाउंस करने के लिए? अगर आप दिल से नहीं दिमाग से सोचोगे तो आपको सवाल में ही जवाब मिल जाएगा। जो ये मैं और आप कर रहे हैं तो वो कैसी होती? अगर सिर्फ पोस्टर लगाना होता तो बाकी मूवीज की तरह बेस्ट पोस्टर चुना गया होता। अगर आप पोस्टर को ध्यान से देखोगे ना, जूम करके, तो पृथ्वीराज से ज्यादा जरूरी चीज आपको उनके पीछे दिखेगी। आप सोच रहे होगे ना कि मैं चेयर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं चेयर की बात नहीं कर रही हूँ। आप देखो उसके पीछे खड़े हुए इतने सारे बॉडीगार्ड टाइप के लोग एक ऐसे आदमी से क्यों डर रहे हैं जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। बस दोस्तों, यहीं पे खेल गए राजामौली अपना सबसे बड़ा गेम। पब्लिक को 100 रुपए वाला नोट दिखाकर 500 करोड़ वाली फिल्म बनाएंगे, फिर हाइप के नाम पे हजारों करोड़ रुपए कमाएंगे। ऐसा पता चला है कि फिल्म में पृथ्वीराज साइको साइंटिस्ट प्ले करने जा रहे हैं। उनके पास खुद की टीम है पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स की, जिनका सिर्फ एक मिशन है, जब सब फेल हो जाता है उनको कुर्सी से खड़ा करना, तब सिर्फ एक रास्ता उनके सामने आता है, अनोखी जादुई चीज जो सिर्फ इंसान को बल्कि पैर नहीं लौटाएगी लेकिन जीवन भर के लिए अमर कर जाएगी। नहीं, ये संजीवनी बूटी तो नहीं भगवान हनुमान लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे? तो रामायण का वो हिस्सा है जो आज तक लोग पैशन के साथ करते हैं, कहीं उस पर ही तो नहीं राजामौली अपनी फिल्म दिखा रहे हैं? और इस पोस्टर का डायरेक्टर उस संजीवनी बूटी से कनेक्शन जुड़ता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास अंधा पैसा उनको चला नहीं सकता, तब जाके संजीवनी बूटी उसकी जिंदगी में आती है, जिसको पाने के लिए सारी हदें पार कर जाएंगे। लेकिन हो सकता है उसके रास्ते में कोई ऐसा आके खड़ा हो जाएगा जो रामायण से लेकर आज तक उस पहाड़ की रक्षा करता है। पोस्टर को देखने का थोड़ा सा नजरिया बदल तो नहीं गया, हम सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं। हम लोग जब ओरिजिनल स्टोरी के साथ जुड़ जाएंगे, ट्रोल करने वाली भी फैन हो जाएगी, जैसा आप सब जानते ही होंगे। स्पाइडरमैन के इस आदमी को देखकर कौन ही बोलेगा यह एक सुपर हीरो को मौत के मुंह तक लेकर जा सकता है, लेकिन स्टोरी में दम तो इतना कि पब्लिक को असली रीजन नहीं चाहिए। राजामौली की बाज की तरह नजर, चीते की चाल की तरह दिमाग पे शक नहीं करना चाहिए। जो आज मीम्स मटेरियल, कल इंडियन सिनेमा का आइकॉनिक पोस्टर होगा। वैसे फिल्म का टाइटल वाराणसी ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, बट 15 नवंबर ऑफिशियल हो जाएगा। चलो देखते हैं इस पोस्टर के बाद अब राजामौली के दिमाग में से बाहर आने वाला अगला नंबर किसका आएगा। आपको पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगले साल लौट के देखेंगे कौन कितना सही था और कौन कितना गलत।